अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, जो मुदस्सिर ने भी सवाल किया कि जो इलेक्शंस में गैर मामूली ताख़ीर थी, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि कल पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा ये कह दिया उन्होंने कि भाई एक इलेक्शन 8 को हुआ था, दूसरा 9 को हुआ है। तो इस वक्त चेयरपर्सन है फाफिन की मुसरत कदीम साहिबा, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि उनकी इस पर ऑब्जर्वेशन क्या है और उन्होंने उनके सर्वे ने इस हवाले से क्या जज किया है। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी मुसरत साहिबा, वालेकुम सलाम। सवाल तो आपने सुन लिया है मेरा, मुझे ज़रा बताइएगा आप लोगों की ऑब्जर्वेशन क्या रही है इस इलेक्शन डे के हवाले से। देखिए, वो जो 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पे तक तो बहुत अच्छा मैनेज हुआ। हम कहते हैं कि वो लीगली जो शफाफियत थी वो लीगली एडमिनिस्टर हुई, वहाँ पर हमने देखी, ऑब्जर्व की। लेकिन असल जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो आरओ के लेवल पर हुआ है, जहाँ पर हमारे 130 नेशनल असेंबली के हलकों में हमारे ऑब्जर्वर्स को टेबुलेशन के वक्त बैठने नहीं दिया गया। और ये इसमें मैं अगर आपको बता दूं कि इन 130 नेशनल असेंबली के हलकों में 73 जो है वो पंजाब से हैं, 21 जो है वो सिंध से, 11 बलूचिस्तान से और इसी तरह से खैबर पुख्तनख्वा में भी 3 इस्लामाबाद से, जहां पर हमारे ऑब्जर्वर्स को टेबुलेशन के वक्त आरोज ने नहीं छोड़ा। और इन्हीं 130 जो हलके हैं नेशनल असेंबली के, इसमें 66 कैंडिडेट्स को भी और उनके एजेंट्स को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। अब इस किस्म की जो सिचुएशन होती है वो थोड़ा सा सवाल पैदा करती है कि जहां पर इलेक्शन कमीशन ने वादा किया था कि हम ऑब्जर्वर्स को टिल द एंड जो है वो शामिल रखेंगे इस पूरे प्रोसेस में, तो वो समहाउ कॉम्प्रोमाइज हो गया। और ये जो है ये हमारा एक कंसर्न है। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए, एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो फॉर्म 45 है वो किसी नुमाया जगह पर हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो आवेदन किया जाता है। तो हम जहाँ पर ऑब्जर्व करे थे उसमें ऑलमोस्ट 29% जगहों पर वो आवेदन नहीं किए गए। तो इलेक्शन होना एक बात है, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी और उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना जो है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सही। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा मुसरत कदीम साहिबा के जो टर्न आउट है वो हमें 2018 से भी कम नज़र आ रहा है। अभी फाइनल टर्न आउट की जो रिपोर्ट्स आपके पास वो क्या हैं? जैसे हमने शेयर किया कि ओवरऑल अगर आप देखें तो 48% है पूरे पाकिस्तान, जो कि नेचुरली 2018 से कम है, जिसमें 52% मर्द का रेशो है और तकरीबन 43% जो है ख़वातीन का है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 12 करोड़ प्लस जब वोटर्स रजिस्टर्ड होंगे तो उसमें जो है वोटर टर्नआउट जो है वो खासा बड़ा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा न हुआ। और उसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसका बाद में भी ज़ाहिर है कि एनालिसिस होगा और हम इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे। अच्छा मुसर्रत साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि हमने देखा इलेक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लंबी चौड़ी की गई जिसमें बताया गया कि वजूहात क्या रही हैं डिले की, जिसमें वजह सबसे बड़ी कनेक्टिविटी को ही करार दिया गया। अब इस पर आप लोगों का फीडबैक क्या है? हमने, मेरा ख्याल है आपने अगर हमारी रिपोर्ट देखी होगी तो हमने कहा है कि कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया, इंटरनेट को बंद करना हो सकता है सिक्योरिटी का कोई कंसर्न हो, लेकिन देखिए 2017 के एक्ट को जो है वो पार्लियामान ने उसमें अमेंडमेंट की है रिसेंटली 2023 अगस्त में, और उसमें ये कि जो नताइज की तरसील है उसको शफाफ बनाया जाएगा, सबूत बनाया जाएगा। तो पार्लियामान की वो जो कोशिश है वो समहाउ वो जो उनकी काविश है वो भी इस हाल में जो है समहाउ वो भी एक चैलेंज हुई है इसमें जो उन्होंने कोशिश की थी। तो हम सब जो है इसके ऊपर हम कहते हैं कि एक इतना अच्छा प्रोसेस चला इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन ने, सब ने इस पे बहुत मेहनत की। अच्छा, मीडिया ने लोगों को मोबिलाइज किया। मुझे अच्छा, जरा इसको फिनिश करने तो इसके बावजूद इसके नतीजे में जो है अभी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और जब नतीजे पे सवाल उठता है तो फिर वो क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। जी, मैं क्रेडिबिलिटी के हवाले से आपसे जानना चाह रही थी कि इस पर जो क्वेश्चन मार्क लग गया है और बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि जो रात का वक्त था जिसमें मैनुअली भी
जाकर फॉर्म 45 जमा करवाया जा सकता था, उसके बावजूद लेट हुई और इतनी लेट हुई कि सुबह 10 भी नहीं, शाम हो गई, रात हो गई, तो फिर नताइज हमें आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर मौसूल हुए। इसमें ये जो धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पे आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारा तो ऑब्जर्वर्स को अंदर जाने ही नहीं दिया गया जहां रिकाउंटिंग होती है। व्हेन इट कम्स टू, देखें, जो डिले हुआ है वो हमेशा से उसके ऊपर सवाल उठते हैं। इस दफ़ा डिले कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, और नेचुरली जब डिले ज़्यादा होता है तो हर एक, चाहे वो गलत हो भी ना रहा हो, चाहे वो उनके पास कुछ ज़रूर कोई वजह हो कि हाँ इस वजह जैसी डिले हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है इट लुक्स लाइक कि हाँ डिले भी किसी खास वजह के लिए किया जा रहा है। तो नेचुरली ये हमारा इसके ऊपर भी हम हमारा कंसर्न जाहिर कर चुके हैं। जी, कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स तो जो कह रहे थे वो कहते खास से मुतमईन इस सारे प्रोसेस से वो नज़र आए हैं कि बहुत बेहतर हुआ है इलेक्शन। देखिए, मैंने आपसे कहा इलेक्शन डे वाज वेरी वेल मैनेज्ड। मैंने आपसे कहा कि वहाँ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी जो शफाफियत है, जहाँ तक इलेक्शन डे की बात करें 8 फरवरी की, बहुत अच्छी तरह से उसको मेंटेन किया गया। बाद में जो कुछ हुआ है नेचुरली, अगर और ज़रूरी तो नहीं कि वो सारे पोलिंग स्टेशंस पे हुआ है। मैंने आपसे कह दिया कि 130 नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर मेरे ऑब्जर्वर को, फाफन के हमारे ऑब्जर्वर्स को जाने नहीं दिया गया, तो ये तो हमारा कंसर्न होना चाहिए ना। सही। चलें जी, बिल्कुल ये कंसर्न सिर्फ आपका ही नहीं है, ये जो क्वेश्चनेबल सिचुएशन है इस पर अपनी आवाम का कंसर्न है, और इस पर देखते हैं आगे चलकर क्या चीज़ें वाज़ेह होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हल्के मुदस्सिर ऐसे भी हैं जिनके नताइज रोके गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।